नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। एक महान अंग्रेजी कवि ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन देश में नाम पर ही सियासी संग्राम चल रहा है। भारत के नाम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के अपने नाम गठबंधन का नाम INDIA रखे जाने के बाद अब सरकार इस शब्द को ही हटाने की तैयारी कर रही है। ताजा मामला राष्ट्रपति के उस इनविटेशन का है जो G20 समिट के लिए भेजा गया है। इसमें राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिसे लेकर बवाल शुरू हो गया है। इस बीच पीएम के इंडोनेशिया दौरे में पीएम मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है और ये कार्ड खुद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शेयर किया है और विवादों को नई हवा दे दी है। अब बीजेपी के सांसदों ने भी इंडिया की जगह भारत के औपचारिक इस्तेमाल की शुरुआत कर दी है। देश में भारत नाम पर महाभारत छिड़ी हुई है। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाली G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। अब इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस बीच पीएम के इंडोनेशिया दौरे पर पीएम मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ कार्ड खुद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर विवाद को और ज्यादा हवा दे दी है। अब बीजेपी के सांसदों ने भी इंडिया की जगह भारत के औपचारिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भारत शब्द पर जोर देते हुए आम चलन के टर्म रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह सोशल मीडिया पर एक्स पर अपने पोस्ट में रिपब्लिक ऑफ भारत इस्तेमाल किया है। बीजेपी का कहना है कि अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। बीजेपी इंडिया शब्द को अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक बता रही है, तो विपक्ष को बीजेपी की मानसिकता में खोट नजर आ रहा है। एक व्यवस्था के अंतर्गत हो, इस पैमाने के अंतर्गत इस चुनाव का विकेंद्रीकरण किया गया था कि अलग अलग समयों पर अलग अलग चुनाव होंगे और इसकी महत्ता, इसका विषय और इन चीजों को जानेंगे। आप चाहते हैं सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके नगण्य कर देना, किसी को सोचने, किसी को जानकारी समझने के विषय में कोई संज्ञान ही न ले। तो निरंतर निश्चित तौर से अभी तो ये सरकार ने एक योजना बनाई है। योजना क्रियान्वयन तो हुई नहीं, न सदन में आया, न चर्चा हुई। तो अभी सरकार का क्या मंशा है, इसको आगे थोड़ा समय रुक जाइए, देखते हैं। विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए कि क्या क्या मुद्दे हैं, किन विषयों के ऊपर चर्चा होनी है। यहाँ तो एक व्यक्ति का डिसीजन होता है। मुझे तो नहीं लगता कि कैबिनेट के और सहयोगियों का या बीजेपी को भी पता होगा। केवल एक व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति। तो देश इस समय देश में ऑटोक्रेसी हो गई है। अब भारत या इंडिया विवाद पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पूरे तैश में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन भी गुलामी का प्रतीक है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली कर दो, जरूरत पड़े तो गोले से उड़ा दो। इस बीच इंडिया और भारत के बीच अंतर बताते लालू यादव का पुराना वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वहीं 2024 के चुनावी जंग में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पूरा मामला एनडीए और इंडिया गठबंधन की मिलीभगत नजर आ रहा है। मायावती ने कहा कि भारत इंडिया की राजनीति लोग समझ रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जब से इंडिया गठबंधन बनाया है, तब से ही इंडिया शब्द विवादों में है। बीजेपी नेता लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई थी, जिसे देश की शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।
वहीं 3 साल पहले जून 2020 में देश का इंडिया नाम बदलने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन कर इंडिया को भारत कर देना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है, इसीलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इंडिया का मतलब ही भारत है। तत्कालीन चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। हालांकि जब देश आजाद हुआ उस वक्त भी इंडिया और भारत नाम पर विवाद हुआ था। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ था। जैसे ही अनुच्छेद 1 को पढ़ा गया, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आया। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें 2 नाम इंडिया और भारत थे। इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। चर्चा के दौरान सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों में भी भारत देश मूल नाम था, इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखकर भारत नाम रखा जाना चाहिए। हालांकि कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों पारित हो गया। अब एक बार फिर से बीजेपी के अंदर से मांग उठ रही है कि संविधान में बदलाव कर देश का नाम इंडिया हटाकर सिर्फ भारत रखना चाहिए। हालांकि 2012 में कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश कर मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ हो उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब उसी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को आशंका है कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है, इस दौरान सरकार भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। हालांकि संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना अभी बाकी है, लेकिन कयासों का दौर शुरू हो गया है। इस संभावना को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सर संघ चालक मोहन भागवत ने भी लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, और इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के बहाने सरकार देश का नाम बदलने की कोशिश में है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो G20 की बैठक से पहले ही विपक्षी दल नाराज हो गए हैं। मामला राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र से जुड़ा हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। जब भारत अब दुनिया के 20 बड़े आर्थिक ताकत वाले देशों के संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है, तब एक आमंत्रण पत्र पर लिखे भारत शब्द ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका शाही जी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर कुलदीप मलिक। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता कपिल अरोड़ा जी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शाही जी, आपको अंग्रेजों के दिए नाम इंडिया से आपत्ति है या विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है इसलिए ये नाम अब आपकी आंखों में चुभने लगा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी नाम से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो किसको है वो देखिए, मामला शुरू कहाँ से हुआ उसको देखिए।
किसने ट्वीट करके प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर आपत्ति जताया, क्यों जताया? जबकि आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिया और भारत दोनों चीजें। तो भारत से आपत्ति है इन लोगों को, ये देखना होगा। हमको किसी इंडिया से आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान भारत का नाम, हम भारतवासी हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। भारत एक ममत्व पर आधारित चीज है, भारत एक प्रेम की चीज है, भारत एक महान चीज है जो आदि से अंत तक की बात है। ठीक है, मूल रूप से ठीक है शाहिद जी, लेकिन ये बताइए ना, इंडिया नाम को आप बोलचाल से लेकर निमंत्रण पत्र तक में जिस तरीके से रिमूव कर रहे हैं और भारत नाम पर जितना तेजी से फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ये आपको इतनी देर से क्यों याद आया? सवाल तो यहाँ पर आपकी टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। जैसे ही इंडिया गठबंधन बना, आप इंडिया नाम से ही परहेज करने लगे। अच्छा, मेरे घर में अगर एक उदाहरण दे रहा हूँ, 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी हम 2 महीने बाद निकालते हैं और एक रोज चलाते हैं। तो ये कोई दूसरा कोई थोड़े तय करेगा, मेरा पड़ोसी नहीं तय करेगा कि वो गाड़ी क्यों आप निकाल रहे हैं, जब हमने वो गाड़ी निकाली तो आपने ये क्यों निकाली। भाई वो तो हमारी चीज है। जब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास इंडिया और भारत, हम गैर संवैधानिक कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। हमको संविधान में लिखा हुआ है भारत और संविधान में लिखा हुआ है इंडिया। तो हम जब दोनों का पालन कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कौन क्या कर रहा है। मैं जो बात कहने जा रहा था कि अभी देखिए इन लोगों का ये जो भारत के प्रति जो घृणा और वो रूप दिखाई दे रहा है, वो रूप उचित नहीं है, वो रूप एकदम से गलत है। और जो कि इनके अलायंस के लोग, जो इंडी अलायंस है, इन्होंने तो सनातन को खत्म करने की बात कर डाली। तो भारत में जो आर्यावर्त था, अगर हम आर्यावर्त नाम रख देते और कहते तो शायद इनको दिक्कत होती। और वो दिक्कत है, हम भारत का संवैधानिक रूप से भारत रखे हुए हैं। आर्यावर्त कहते हैं, कुछ और पुराने जमाने का जो नाम था वो रखते तो अलग बात। ठीक है, मैं सबसे जरा प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है, आप सहमत हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक? देखिए मैडम, अभी आप एक रिपोर्ट दिखा रहे थे और रिपोर्ट में जो सबसे पहला सेंटेंस था कि किसी कवि ने ये कहा कि नाम में क्या रखा है, और मैं इस सेंटेंस को पूरा कर दूं कि भाई नाम में क्या रखा तो काम में है, काम करने चाहिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो शाही जी थे, अभी मेरे से पहले बोल रहे थे, मैं इनको ये बता दूं कि 2014 में, आज से 9.5 साल पहले आपकी जो सरकार आई थी, वो देश में कुछ काम करने के लिए आई थी। और मैं उस समय जो आपकी निष्ठा थी उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा। वो क्या क्या काम करने के लिए आई थी, एक एक करके मैं गिनवा रहा, कृपा करके मुझे समय दे। आपने तो मुद्दा ही बदल दिया। नहीं, मुद्दा नहीं बदल रहा मैडम, नहीं, आप नाम को लेकर चर्चा हो रही है, बिल्कुल नाम से उस पर फोकस रखिए, क्योंकि डिबेट में आप बैठते हैं तो दूसरे मुद्दे गिनाने लगते हैं, बाहर जब आप जाते हैं नहीं, ये नाम मुद्दों से ही तो रिलेटेड है। इनको काम करना था, अब काम इन पर हो नहीं रहे। काम इन्हें क्या करना था, ये इन्होंने जो है 2014 से पहले बताए कि भाई 100 दिन में हम काला धन वापस ले आवांगे, 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार दे देंगे, इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आप मुझे बताओ, आप भी गंभीर जो है मीडिया कर्मी है, क्या कोई काम ये कर पाए? अब इनको ये लग रहा कि भाई काम तो हम कर नहीं पाए। अब ये नाम बदल के कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी छवि, क्योंकि ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, ये राष्ट्र के नाम पे राजनीति करते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि अब हिंदुस्तान की जनता न तो 2014 वाली रही, तब ने 2014 में बेवकूफ बनाया, इसके बाद में ना 2019 में भी जनता कहीं ना कहीं बहकावे में आ गई। लेकिन वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पदचिन्ह पर तो आप भी चल रहे हैं ना। नहीं, मैं कह रहा, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है बताइए। नहीं, यहाँ पे सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। अजय राय को जिम्मेदारी दी गई, अजय राय को भी जिम्मेदारी दी गई, तो किस लिए जिम्मेदारी दी गई है बताइए जरा। नहीं, मैं ये कह रहा कि अगर ये राजनीति में धर्म की बात कर रहे हैं, या यही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल अगर राजनीति में धर्म की बात कर रहा है, वो गलत कर रहा है। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को गंभीरता से कह रहा। धर्म की राजनीति तो सब करते हैं, सब करते हैं, कोई पार्टी ऐसी अछूती नहीं है आज के समय में कि हम ये कह दें कि आप लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा यहाँ पर इंडिया और भारत के नाम को लेकर चल रहा है, उस पर जरा हम पहले फोकस कर लेते हैं। के त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी क्या कुछ कहेंगे? रितु जी, एक निवेदन था जी। 4:1 है तो थोड़ा सा समय हमको सबका जवाब देने के लिए दिया जाए। जी बिल्कुल, मैं सबको समय दूंगी यहाँ पर, लेकिन पहले के त्रिपाठी जी से जवाब ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, देखिए नेहा जी,
नेहा नहीं सर, मेरा नाम मत बदलिए प्लीज, मेरा नाम रेशु त्यागी है। रेखा जी की नेहा जी नहीं, रेखा भी नहीं है, मेरा नाम रेशु सर, RESHU, रेशु त्यागी। बड़े प्यार से घर वालों ने रखा है सर, उसको मत बदलिए। जो संविधान में लिखा हुआ है, हाँ, जो अनुच्छेद 1 में, उसमें है कि इंडिया इज भारत। इंडिया और भारत में कोई अंतर तो है। लगभग 9 वर्षों से केंद्र में सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री हैं। इनको तब अभी तक चिंता नहीं हुई कि क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। लेकिन जब से इसका गठबंधन बिहार में इसकी पृष्ठभूमि बन गई, माननीय नीतीश कुमार उस गठबंधन के सूत्रधार बन गए और उसके बाद दूसरी मीटिंग हो गई, तीसरी मीटिंग हो गई। अब इनको इंडिया शब्द से ही इतनी घृणा हो गई कि नया शब्द लेके आए भारत को। अब भारत से हमारे लिए इंडिया और भारत दोनों बराबर है, लेकिन ये अपने मुद्दे को अलग भटकाने के लिए जो देश के सामने मौलिक मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन मुद्दों को साइड ट्रैक करने के लिए मुद्दा ला करके इन्होंने दे दिया। लेकिन मुझे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उसमें आपके संविधान में लिखा हुआ है, उसमें लिखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ एक्सपर्ट ने कल बताया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अब की इन्होंने ये किया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन इसको तत्काल कर देना और वो भी राष्ट्रीय स्तर पे प्रेसिडेंट के नाम से। अरे सर, आप कह रहे हैं शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं होती तो हम लोग यहाँ बैठ के डिबेट नहीं कर रहे होते ना, इतना हंगामा नहीं हो रहा होता। कपिल जी, क्या कहेंगे आप? मैम, मेरा कहना ये है, ठीक है, सबकी बातें अपनी अपनी जगह हैं। सबसे पहले तो ये एक हिंदी का शब्द है भारत, और इंडिया जो है इंग्लिश का शब्द है। तो ये एक जो बीजेपी है, ये इनकी घबराहट है। जो घबराहट है ना, वो घबराहट जो है, वो इंडिया जो गठबंधन बना है वो इंडिया नाम बन गया, वो इनकी घबराहट है। ये हिंदी भी भूल गए और इंग्लिश भी भूल गए। कुछ सब इनको पता है, संविधान की इन्होंने कभी कदर नहीं करी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को मानते ही नहीं, एक तानाशाही पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही अपने हुक्म चलाते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं, बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने क्या लिखा है इनको कोई मतलब नहीं है, क्या संविधान बना है कोई मतलब। अरे इन्होंने तो शपथ ली है संविधान की, इनके सारे प्राइम मिनिस्टरों ने शपथ ली है। आज ये अपना इस्तीफा दे आप दें। संविधान को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान में तो साफ साफ कहा गया है ना सर कि इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं और दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर आपत्ति किस बात को लेकर है? गठबंधन की आपत्ति है। गठबंधन होने से बहुत फर्क पड़ गया, इनको दिख गया। आज इनकी जो इनको उम्मीदें थी कि 24 में ये सीधा लगा एक साथ मतलब सिंगल वे में जीत रहे हैं, आज इनको दिख रहा है कि ये जीत नहीं सकते। आज इतना पूरा भारत एक हो चुका, पूरा इंडिया एक हो चुका है और इनके खिलाफ जा चुका है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो पहले से ही एक था, अब ये कहिए कि गठबंधन एक हो चुका है। गठबंधन एक हो गया। इनका जो गठबंधन होने, इनको मणिपुर में आप देखिए इतने दंगे हुए, नूह में इतने दंगे हुए, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, उसका कोई रिजल्ट, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जो भारत इंडिया जो बन गया है, उनसे इनको घबराहट चालू हो गई है, जिसकी वजह से ये सारे डिबेट चल रही है और ये जो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी में फर्क डालें और देश को आगे बढ़ाएं। मुद्दे और भी हैं, इस मुद्दे से कुछ नहीं होना। सारे दुनिया जानती है, सारे हिंदुस्तानी जानते हैं, सारे भारतवासी जानते हैं कि मुद्दा गलत है। ये सिर्फ भटकाने का एक तरीका है और इंडिया गठबंधन को फेल करने का। रविंद्र प्रताप जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। शाही जी, रविंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मिल रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मैडम अपने पूरे राजनीतिक जो ये लगभग 10 साल का समय मिल गया, अगर जन कल्याणकारी नीतियां देखेंगे तो पूरी तरीके से असफल है। अब लगातार एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे भ्रष्टाचार खुलते चले जा रहे हैं। इसका आरंभ राफेल से हुआ था और अभी अडानी और उसके आगे भी आगे खुल चुका है। अब इनको लग चुका है कि आज तक ये लगता था कि इनको शेयर देने वाला इंडिया, इनको लगता है एक भय भी है कि अब हम हारने वाले हैं। ये जो इंडिया का ये विरोध कर रहे हैं, ये अपने उस हार की भय की वजह से कर रहे हैं और अपनी कमियों को छुपाने के लिए, और कोई इनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही सेंट्रल विस्टा नाम दिया था। भारत की संसद का नाम बदल के सेंट्रल विस्टा इन्हीं लोगों ने किया था।
बीजेपी फॉर इंडिया इन्होंने चलाया, शाइनिंग इंडिया इन्होंने चलाया था, इंडिया इन्होंने चलाया था। ये मुद्दा इनके लिए भी नहीं है, इनका मुद्दा केवल ध्यान भटकाने से ठीक है। शाही जी, जो रविंद्र जी ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं, जरा उनका जवाब दे दीजिए, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिनका नाम आप ही लोगों के द्वारा इंडिया रखा गया, लेकिन अब उस इंडिया शब्द से आपको आखिरकार इतनी आपत्ति क्यों है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमको कहाँ आपत्ति है। भारत के संविधान ने कहा है कि इंडिया इज, जो अभी के त्रिपाठी जी ने कहा वो थोड़ा सा भूल गए, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत लिखा हुआ है, तो भारत भी लिखा है और इंडिया भी लिखा है। हमको अभी आम आदमी पार्टी के कपिल जी समझा रहे हैं कि भाई अंग्रेजी है और हिंदी है। मैं तो कहता हूँ हिंदी में जो है कपिल का मतलब होता है मटमैला, तो मैं कहूँ कि मटमैला अरोड़ा, क्या मतलब है भाई? आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की जगह भारत का राष्ट्रपति भी तो लिख सकते हैं। आप तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की क्या आवश्यकता आपको? दीपक जी बैठे हुए हैं सर, ये घबराहट नहीं है तो और क्या? आज आपको पता है गठबंधन बन गया और आपकी हार निश्चित है। बीच में मत बोलिए, देखिए ऐसे अगर हो तो उचित नहीं है। आप ठीक है सर, बोलिए नहीं, अब गठबंधन बन गया है, आप इतने सारे लोग हैं, तो आप सोच रहे हैं कि शाही जी की आवाज को दबा लेंगे क्या? शाही जी कोई बात नहीं, आपकी आवाज नहीं दबेगी, क्योंकि हमारे यहाँ म्यूट नहीं होती आवाज, चिंता मत कीजिए। नहीं, मैं म्यूट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो स्टूडियो में बैठे हैं, हम दूर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अब कुल दीपक जी हैं, अब इनको अंग्रेजी में हम ट्रांसफर कर, दीपक मतलब लाइट होता है, तो हम कहेंगे ना लाइट अरोरा। कहाँ किस देश का नाम है बता दीजिए जिसका ट्रांसलेशन है हिंदी और अंग्रेजी में? हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत भाग्य विधाता कहते हैं, तो हमको उसमें एक ममत्व तो दिखता है। इंडिया भी हम बोल सकते हैं, बोलिए आप, किसी ने रोका नहीं है आपको। और आपको ये इंडिया अलायंस नाम रखने से आप इंडिया थोड़े ही हो जाएंगे। अरे ये सारे भ्रष्टाचारी अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ आए हुए हैं, और रविंद्र भाई राफेल गिना रहे हैं। राफेल पे किस तरीके से बीजेपी में आने से भ्रष्टाचारी क्या सफेद हो जाते हैं? आपका जीत आवाज अब लेके आए हैं। शाही जी को बोलने दीजिए, उनको सुन लेते हैं पहले, फिर आप। ये बुखार क्यों चढ़ रहा है इन लोगों को? इनको मिर्गी क्यों आ रही है? ये आज जो इंडिया अलायंस वाले हैं और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, जिनके आधे मंत्री दिल्ली में बंद है, आधे मंत्री पंजाब में बंद है। ये तो सबसे बड़े कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग खुद वो कर रहे हैं। सुप्रीम तमाचा पड़ गया इनको, जब गए थे कि ईडी सीबीआई का गलत उपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा, वापस गए ये लोग। वो संस्थाएं सही काम कर रही हैं। तो आज इनको भारत से दिक्कत है, हम लोगों ने नहीं शुरू किया। अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिए तो ये कहते हैं कि संवैधानिक ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मणिपुर का मामला शायद आप भूल गए, क्योंकि मणिपुर मामले में स्वतः संज्ञान लिया था सर सुप्रीम कोर्ट ने, शायद आप भूल गए। चलिए, मुझे ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद। इंडिया बनाम भारत, और इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। G20 शिखर सम्मेलन होना है दिल्ली में, और अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष अब केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो गया है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, जब से इंडिया नाम गठबंधन में शामिल हुआ है, तब से इंडिया नाम से केंद्र सरकार परहेज करने लगी है, और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, संविधान में तो कहा गया है कि इंडिया भारत है, और ये दोनों प्रयोग में लाए जा सकती हैं। भारतीय भाषाओं में हर जगह भारत ही प्रयोग होता है, अंग्रेजी में भी भारत लिखा जाए तो समस्या कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ है सर? नहीं मैडम, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे थे, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि भाई आप इंडिया भी कह सको और आप भारत भी कह सको, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसी टाइम पर ऐसा क्यों करा गया? भाई भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार पिछले 9.5 साल से है केंद्र में, तो क्या ये बात पहले इनको नजर नहीं आई? अब हो क्या रहा, मैं गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि कहीं ना कहीं जो जनता का मूड है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, अभी चुनाव हुए 3 राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी को करारी सशक्त मिली। आप हिमाचल प्रदेश की बात करो, आप दिल्ली की बात करो, आप कर्नाटक की बात करो। अभी आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव है, आप देखो 5 राज्यों में भी जो भी सर्वे आ रहे हैं, सर्वे करने वाले आप मीडिया के ही लोग हैं। 5 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी का, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा मैडम, जहाँ शिकस्त मिलती है सर, मैडम बात पूरी होने दीजिएगा, याद हो जाते हैं मैडम बात पूरी होने दीजिएगा पहले, आप हार जाते हैं मैडम वो राज्य आपको मैडम याद बीच नहीं में मत रहते। रोकिएगा। अभी देख लो, आप साहू जी के पक्ष में जा रहे हैं,
अभी आप कह रहे थे कि गठबंधन के सारे लोग हो गए, आप उनके पक्ष में जा रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। पिछले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हार चुकी भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले 5 राज्यों में सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे भी जो है हार मिलने वाली। तो अब जब ये इंडिया का गठबंधन बना, अगर आज स्कूल में भी कोई बच्चा है उसको भी ये पता कि 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 37% वोट मिले थे, और जो अभी फिलहाल ये सारे इकट्ठे हुए इन्हें 63% मिले थे। तो कहीं ना कहीं आज जनता का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो भाई सत्ता में है और इनके पास में बड़े बड़े जो है बुद्धिमानी आदमी, अब इन्हें इस बात का समझ आ गया। और अब ये खमा खा के मुद्दे, एक बात बताओ, आप इंडिया कह लो, आप भारत कह लो, उसमें दिक्कत क्या है? दूसरी बात, अगर ये अंग्रेजियत को मिटाना चाह रहे, बहुत गंभीर बात कह रहा, मैं भी कह रहा कि आप अंग्रेजियत खत्म करो। अरे अंग्रेजों ने तो हमारे देश में ना हमारी भूषा छोड़ दी, ना हमारी भाषा छोड़ दी, ना हमारी सभ्यता संस्कृति छोड़ दी, और आप भी आप अपनी भाषा पे गर्व करो। आप इंग्लिश बोलना तो जो है अपने आप में आप गर्वान्वित फील करते हो। अरे संस्कृत को आप राष्ट्रीय भाषा घोषित करो, आप हिंदी में बात करो, आप अपनी भाषा, आप अपनी भूषा को परिवर्तित करो। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी 10 लाख के सूट बूट में चलते हैं, वे कुर्ता धोती पहन के करे, अपनी भूषा को बढ़ावे, अपनी भाषा को बढ़ावे, अपने खान पीन को बढ़ावे। हम तो मट्ठा दही मक्खन खाने वाले लोग थे, हम चाय कॉफी पीने लगे। साहू जी आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे। तो आप कहां से इस अंग्रेजियत को निकालोगे? और अगर आप अंग्रेजियत निकालने ही वाले थे, अभी आपने ही बताया कि इतनी सारी स्कीम आपने जो है भारत में चलाई, आपने उनके नाम भाई इंडिया से क्यों रखे? तो मैं जनता को यह समझाना चाह रहा कि ये अभी इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की चाल है, और देश की जनता का ये मूर्ख बनाने चाह रहे। मैं बता रहा, मैं शिक्षक हूं, और कल शिक्षक दिवस था, और शिक्षा के विषय में अगर मैं बात करूं मैडम, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो नोबेल प्राइज विजेता है, उन्होंने एक बात कही कि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, और जो है देश की जनता को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार जो है धर्म है। तो ये इस बात को अच्छे से देख रहे। आप मुझे बताओ कि क्या शिक्षा व्यवस्था पे ये बात कर रहे? आप युवा हो, 2 करोड़ रोजगार देने की ये बात कर रहे, क्या ये बेरोजगारी पे बात कर रहे? ये अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे साहू जी की, भाई ये जो है इंडिया वाले सारे भ्रष्टाचारी है। अरे श्रीमान जी शर्मानी चाहिए, आप चुप रहिएगा, चुप रहिएगा। आपने कपिल जी को बीच मेरी बात के बीच में मत बोलिएगा। जब आपकी सरकार जाएगी, आपकी सरकार जाएगी, और जब विपक्षी वाले सत्ता में बैठे होंगे, आपके भ्रष्टाचार तब खुलेंगे। ज्यादा मत बोलिएगा। और आप किस मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं? किस मुंह से आप परिवारवाद की बात कर सकते हैं? किस मुंह से आप तुष्टीकरण की बात कर सकते हैं? अब देश की जनता इन सब बातों को समझ रही, और डॉक्टर कुलदीप मलिक भी आपका सपोर्टर था। नहीं, अभी उंगली नीचे करिएगा। कभी डॉक्टर कुलदीप मलिक भी आपका सपोर्टर था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश में सत्ता का परिवर्तन नहीं, आप व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे। लेकिन आज डॉक्टर कुलदीप मलिक के विचार बदले। आज आपकी छत्ती के ऊपर बैठ कर मीडिया में आपका डॉक्टर कुलदीप मलिक अपोज कर रहा। रात को खाट पे चारपाई पे सोने से पहले जरा इस बात को सोचिएगा। और आज डॉक्टर कुलदीप मलिक के साथ में एक डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, लाखों डॉक्टर कुलदीप मलिक आज इस देश में खड़े हो गए। अरे जिन मुद्दों को आप लेकर आए थे, अगर आप इन मुद्दों पे काम कर देते तो आज हम विश्व गुरु बन जाते, विकसित देश की कैटेगरी में आ जाते। लाल किले के प्राचीर से मोदी जी अगर कह देंगे कि भाई विकसित देश हम बना देंगे, विकसित देश का सपना दिखा देंगे, तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा। और आप सनातन धर्म की बात करते हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए। जवाब देना है मुझे। नहीं, बिल्कुल आपको ही जवाब देना। आप सत्ता में है, जवाब आप ही देंगे। लेकिन श्रीमान जी मैं कह रहा कि थोड़ा सा शर्म कीजिएगा। आपने तमाम प्रश्न पूछ लिए हैं, उनको मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। जी, जब हम सत्ता में बैठेंगे, अरे भाई आप 4 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, तो उतना तो समय रिशु जी मिलना चाहिए कि चारों का जवाब में। नहीं, रिशु मैडम भी आपके साथ ही, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी आपके साथ ही है। वो भी मेरे साथ है। चलिए बहुत बढ़िया। मैं तो सबके साथ हूँ, मैं तो सबके साथ हूँ। आप उनके साथ शामिल करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। आप कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए।
दो तीन बातें जो अभी मलिक साहब ने कहा कि देश जो है बहुत पीछे चला गया। मैं पीछे जाने की बात नहीं करी। नहीं, मैं ये बात नहीं कही, ये गलत बोल रहे। मैंने नहीं कहा कि देश पीछे चला गया। आप अपने स्टेटमेंट को पहला माफी मांगो। मैंने ऐसी बात नहीं कही साहू जी। नहीं, मैंने कहा नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, आप सुन लीजिए, पूरी बात उनकी सुन लीजिए ना, उसके बाद आप बोलिएगा। मलिक साहब, उन्होंने भी सुनी ना आपकी बात। आपने तो मेरा भी नाम बदल दिया और रेसू जी का भी नाम बदल दिया। नहीं, मैं शाही से साहू हो गया और वो रेसू से जो है नेहा हो गई। नहीं, मैंने नेहा नहीं कहा, मैंने नेहा भी नहीं बोला। देख लो मैडम, झूठ बोल रहे। अरे झूठ बोलने की फितरत है आपकी, झूठ बोलने की फितरत है। नेशनल टीवी के ऊपर बैठे आप झूठ मत बोलो श्रीमान जी, प्लीज। कोई बात नहीं, वो इनके गठबंधन के सहयोगियों ने कहा था, इन्होंने नहीं कहा। शाही जी नहीं, अभी आपने कहा था ना। चलिए कोई बात ठीक है, छोड़िए उसको। भाई आपका मतलब आज जो है इंडिया अलायंस है तो आपको कह रहे हैं कि हम अलग हैं। ये कौन सी बात? त्रिपाठी जी आप अलग हो गए इनसे ना? हमने ये कहा कि हम अलग है क्या मैडम? ये बात मैंने कही है बात। अरे श्रीमान जी आप क्या बात कर रहे हैं? कम से कम ये तो देखा करो कि आप नेशनल टीवी में बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। आपने बदला, अब सुन लीजिए। आप लोगों ने तो पूरा मुद्दा ही चेंज कर दिया। शाही जी को सुन लीजिए। देखिए आज के समय मैं बताना चाहता हूँ कि IMF की एक रिपोर्ट आई है, 7.8% के दर से ग्रोथ कर रहा है हिंदुस्तान। और कभी आप मलिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो बता दें कि कभी भी इसने 7.8 की दर से ग्रोथ किया हो। 2-3% राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह 2 से 3% यही ग्रोथ होती थी। अब आज हिंदुस्तान कहाँ जा रहा? 5वीं अर्थव्यवस्था कब था? परचेजिंग पावर कैपेसिटी में तीसरी अर्थव्यवस्था कब था? ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा कब था? मोबाइल उत्पादक में दूसरा कब था? ये बताइए ना भाई, हिंदुस्तान किस तरीके से चल रहा? 50 करोड़ खाते खुल गए हमारे यहाँ, जबकि किसी के खाते नहीं थे। आज आपके गहलोत साहब भी, आज नीतीश कुमार जी भी, और आज छत्तीसगढ़ में भी उसी में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजते हैं लोग उन्हीं खातों में। पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि पैसा 1 रुपया जाता था तो 15 पैसा पहुंचता था। आज गहलोत साहब भी भेजते हैं तो 1 रुपए का 1 रुपया पहुंचता है, और भारत सरकार भी भेजती है तो 1 रुपए का 1 रुपया। वो देन किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की है। तो ये चीजें आपको कहने के लिए, हम हर चीज पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि 2004 से लेकर 14 तक, मान लीजिए हम 2009 की बात उठा लेते हैं। 2009 में आपके यहाँ सिलेंडर 900 रुपए का था, 14 में तो 1247 का था, नहीं कहूंगा। आज भी 900 का है। महंगाई की बात आप करते हैं। मैं कहता हूँ कि डॉलर छोड़कर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कितने रुपए में आप देख लीजिएगा, और आपने 14 में कितने का डॉलर कर दिया, कितना बढ़ा ये भी देख लीजिएगा। पेट्रोल कितने पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको देकर गए थे, आपने 78 रुपए पर से ऊपर दिया, कितने % इंक्रीज हुआ, इस पर बहस कर लिया जाएगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है, आप लोगों को जो इंडी अलायंस के हैं, ये अलायंस को आज दिक्कत हो रही है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है भारत। एक मुंह से कह रहे हैं अभी मलिक साहब कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो भाई आप कहिए जयराम रमेश जी को, आप समझाइए, आपकी पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय नेता है, कि वो गलत है। उन्होंने कहा था कि भारत क्यों किया गया, और आप कह रहे हैं भारत और इंडिया में कोई दिक्कत नहीं हमको। संविधान में व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर करके गए हैं, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, अनुच्छेद 1, आप उसका भी अपमान कर रहे हैं। भाई हम भारत लिखे या इंडिया लिखें, दोनों का मतलब एक है, तो हम भारत लिख रहे हैं। तीसरी बात, आपने अभी कहा सर, आप कहाँ भारत लिखेंगे? हम कहीं भी भारत लिख सकते हैं भाई, हम अपनी शाही भारत। आपको एक कोई प्लेटफॉर्म मिला था तो पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। G20 इतना बड़ा समिट है, आपको वही प्लेटफॉर्म मिला था, आप कहाँ भारत लाएंगे? लेके जाते हैं, सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक को भारत कहेंगे, आप एम्स को भारत कहेंगे, क्या कहेंगे सर? इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, IIM बने हैं, इनको क्या हर जगह नाम बदल देंगे क्या भारत का? अरे भाई अब पता नहीं हम क्या करेंगे, वो अलग बात है, आपसे पूछ के नहीं करेंगे। आप पहले वहाँ शिक्षकों की तनख्वाह दीजिए जो स्कूलों में बाकी है, जमुना साफ करिए, वहाँ पर आपका सब कुछ करने तो दीजिए, सब कुछ करने तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट हमें सब कुछ देता है तो आप नया बिल लाके उसे हटा देते हैं। आप हमें कुछ करने तो दीजिए, आप अपनी ईडी को तो हटाइए, हमें कुछ काम तो करने दीजिए। आपने हमें कुछ काम तो करने दिया नहीं अभी तक। आपने अपने 3 घोड़े हमारे ऊपर दौड़ा रखे हैं, कभी ईडी को ले आते हैं तो कभी CBI को ले आते हैं। और जो शराब घोटाले में बंद है उसको सर आप बताइए तो सही, आप अपनी ईडी को लगाइए।
हमारे सिंह जो राशन मंत्री, राशन कार्ड अच्छा उनको ठीक है, देखिए। ठीक है, क्योंकि और हम अपने लगातार मंत्रियों को मुद्दे से देखिए। भटक जा रहे हैं। रविंद्र जी, इंडिया नाम देखिए, तो रेखू जी, ये लोग बीच में बोल सर, रहे मैं हैं। आऊंगी अब आपके मैं पास, आऊंगी रविंद्र जी भाई और त्रिपाठी रविंद्र जी जी को भी बैठे छोड़ हुए हैं के बहुत देर से। कोई रविंद्र जो जी, है, और इंडिया अरोड़ा नाम साहब तो तो वैसे औपनिवेशिक पहचान है, आपकी क्या राय है आम देश का आदमी नाम पार्टी के लोगों भारत की आदत प्रयोग हो गई है करने बीच को में लेकर? बोलने की, बताइए। आम आदमी पार्टी के लोग नहीं सर, हमने जलेबी की दुकान खोली तो रविंद्र आपने जी। भी खोल ली सर। आपने देखा नहीं, कमाई नहीं, अच्छी हो रही है तो आपने भी खोल ली। भ्रष्टाचारी, आप तो आप तो देखा देखी कर रहे हैं सर। भाई, कच्चा भ्रष्टाचारी, आप ठीक- लोग ठीक कच्चा है, शाही जी, मैं भ्रष्टाचारी हो, आऊंगी ये आपके मान पास। लो। सर आपकी आऊंगी, पार्टी अरविंद गंगा जल है केजरीवाल, सर। आऊंगी आप आपके अजीत पास। पवार जी को भ्रष्टाचारी लेके तो हैं, गंगा जल में सब धुल गए वो। कच्चा रविंद्र जी आपकी भी पार्टी बैठे में हैं। आके धुल गए हैं। पहले वो डिबेट में दो और गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। रविंद्र जी, एक रिक्वेस्ट है, आपने मुझे 47 सेकंड समय दिया था जी। इससे ज्यादा समय हो तो बोलूं मैं। सर अभी जब हम ब्रेक पर जाएंगे उससे पहले तक आपकी बारी है, कोई नहीं बोलेगा, आप ही बोलिएगा। जी, बहुत अच्छा, देख लेते हैं ये भी। हमारे बीजेपी के मित्र ने कहा कि संविधान में हमने नाम इसका भारत रखा, जब ये संविधान बना था, इस संविधान का विरोध कर रहे थे झंडा लेके, और इन्होंने कहा उसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ हमारे संविधान में, क्लियर कट लिखा रविंद्र भाई, आप अगर संविधान की कॉपी खोल लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, ये नहीं लिखा है। इंडिया दैट इज भारत, इसमें जो लिखा That is हुआ called है, भारत। उसमें इंडिया दैट इज भारत, जिसको भारत कहा गया है, नहीं, जिसको भारत कहा गया है। मालूम नहीं होता भारतीय जनता पार्टी वालों को, तो वो क्या है, मुझे लगता है शायद रविंद्र जी, इंडिया जिसको भारत कहा गया है, जो रविंद्र जी, संघों का राज्य होगा, रविंद्र जी, राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान के आर्टिकल में मेरे लिखा पास है लिखा हुआ है, कि मेरे इंडिया पास, जो आप जानते हैं, मैं लिख के बैठता भारत हूँ। है राज्यों का आर्टिकल एक संघ 1.1 होगा, में है। यानी जी, हमारे जी। देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है, इन दोनों का जी, है। इस्तेमाल संवैधानिक है। इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत नहीं लिखा हुआ। अब इन्होंने कह दिया कि विपक्ष एक इंडी गठबंधन पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है, इंडी नाम का कोई भी गठबंधन नहीं है पूरे भारतवर्ष में। ये बोल रहे हैं कि ये इनका हो सकता है, इनका कोई प्रकोष्ठ हो इंडी नाम का। क्यों, ये जो बना है डैश क्या है ये? इंडी अलायंस नहीं है तो क्या है, यार बताइए क्या है वो? अगर आपको इतना पढ़ना ही नहीं आता तो आपको प्रवक्ता ही नहीं बनना चाहिए था, डॉट वर्ड जो था। और जो इंडी अरे जो डॉट है- क्यों नहीं, आप बताइए ना क्या, अच्छा पूरा नाम बता दीजिए, तो वही हम कह रहे हैं, पूरा ही नाम बता दीजिए, हिंदी में क्या है वो? आपने तो इंडी कर दिया, आपका प्रकोष्ठ हो सकता है वो इंडी आपका। अरे इंडी अलायंस है वो, आपका इंडी अलायंस है, ये टूटा फूटा गठबंधन इंडी अलायंस है। घबराया मत करिए, अपने पापों को सुनने की क्षमता रखिए। फिर इन्होंने कह दिया कि विपक्ष के लोगों को मिर्गी हो गया, बुखार हो गया है। जो हमारे वहाँ एमसीआई, अब नेशनल मेडिकल एसोसिएशन का, नेशनल मेडिकल काउंसिल का रूल है, यह डायग्नोसिस वही कर सकता है जो कम से कम एमबीबीएस हो। इन्होंने एमबीबीएस कहाँ से किया कि हमको मिर्गी हो गया और हमको छटपटाहट बता रही है भाई, जब से भारत छपा है तब से छटपटाहट बता रही है, मिर्गी में लोग छटपटाते हैं। एमबीबीएस किए हैं, आप बताइए ना एमबीबीएस कहाँ से कर रखा आपने? अरे भाई वहीं से किए हैं जहाँ से आप प्रवक्ता बने हैं। अगर आप ठीक है। नहीं बताते हैं तो मिर्गी बताने तो के लिए आप लोगों की छटपटाहट है जो ये इंडी अलायंस चलिए है। समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिया आप लोगों के अलायंस जो है ना, तमाम छटपटाहट सवाल बता रही है, होंगे, लोग शाही जी से छटपटाते तमाम हैं। सवाल होंगे, क्योंकि देखिए मिर्गी में लोग अभी तो छटपटाते जो हैं। सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, उसका एजेंडा क्या कुछ होगा वो भी क्लियर नहीं है, उसको लेकर भी आप लोग जरा सवाल जुड़े हुए हैं। के त्रिपाठी जी, क्या आप भी मोदी सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से भारत शब्द के प्रयोग को विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने की वजह मान रहे हैं? देखिए रेशु जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब ये है कि 9-10 सालों से 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, 9 साल ये इधर आपके प्रधानमंत्री जी, इस शब्द का जो प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग क्यों इस समय पे किया गया है, क्यों ऐसा भटकाव कर दिया गया देश की जनता के सामने? जो इन्होंने एक मुद्दा रख करके जो आज चला, 2 दिन से चल रहा है, ये अगर देश की रचनात्मक कोई उस पर चर्चा होती, परिचर्चा होती, विमर्श होता तो उस पर अच्छा लगता। लेकिन जब एक लिखा हुआ संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा हुआ है, इसमें कहाँ सवाल किसको है भाई कि इंडिया से प्रेम नहीं, भारत से प्रेम नहीं है? लेकिन ये जब से गठबंधन बना है तब से इनके गले का फांस हो गया है, ये मेरा सवाल है।
दूसरा सवाल ये है कि ना तो बेरोजगारी पे बहस होगी, न भ्रष्टाचार पे बहस होगी, न आपके उसका महंगाई पे होगी। तो जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री ने 3 मुद्दे सेट किए हैं 2024 के लिए। नंबर 1 मुद्दा उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार, नंबर 2 मुद्दा कहा है परिवारवाद, तीसरा कहा तुष्टीकरण। मैं बताना चाहता हूँ कि भोपाल का जो भाषण प्रधानमंत्री जी भोपाल में भाषण देते हैं कि 70,000 करोड़ का अजित पवार घोटाले में है, कौन सी ऐसी मशीन इनके पास है कि उसको दुरुस्त कर देती, दूसरे दिन दुरुस्त कर देती है, और ईडी और सीबीआई उस पर हमला नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल है कि ये भ्रष्टाचार जो दूसरे के घर, जिसका घर खुद से क्या होता है, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकता। ये मेरा अपना कहना है। दूसरा सवाल जो आप कह रही हैं कि ऐसा सवाल, क्योंकि जो भारत है न तो भारत हमारा, तो मैं तो जिस पार्टी से हूँ, जिसका डॉक्टर लोहिया उसके बहुत बड़े माने जाते हैं सोशलिस्ट के, उसमें कहीं इस तरीके का है ही नहीं कि हमारा कोई सनातन या जो हमारे भारत से कोई उसका हम कोई परहेज कर रहे हो। हमारे लिए तो इंडिया और भारत दोनों का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल, हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, हम भारत का भी सम्मान करते हैं, और हम हिंदुस्तान का भी उतना ही सम्मान करते हैं। लेकिन शाही जी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन भी गुलामी का प्रतीक है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली करा दो और जरूरत पड़े तो गोले से उड़ा दो। देखिए शाही जी से सवाल है। जी रेशु जी, देखिए मैं इसको कोई व्यक्तिगत उस पर नहीं कह रहा हूं मैं। नाम में अगर फर्क नहीं पड़ता तो इतना ये बेचैनी नहीं होती आज इंडी अलायंस में। आज बेचैनी जो हो रही है उसमें मैं बेचैनी है कि आज सोनिया गांधी का नाम क्या था? सोनिया जी जब आपका क्या नाम था? भारत में आई तो सोनिया गांधी नाम रखा ना उन्होंने, तो नाम में क्या रखा है? क्यों कर दिया? कलकत्ता का नाम कोलकाता क्यों हुआ? चेन्नई का नाम मद्रास का नाम चेन्नई क्यों हुआ? जो उस पर इन लोगों की सरकार थी उस समय इन लोगों को नहीं था, क्यों बदला गया भाई नाम? और आज जो है अगर हम कर रहे हैं तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। यही है, यही बेचैनी है, यही मिर्गी है, यही आज जो है बेहोशी की बीमारी है, यही मूर्छा है, यही आज जो कि जयराम रमेश जी ने ये सवाल उठाया और इन लोगों ने ये सवाल उठाया, हमने नहीं उठाया। हमने तो लिखा, हवा तो आपने भी दी ना, हवा तो कहीं ना कहीं आपने भी दी। संबित पात्रा शेयर कर रहे हैं, हवा तो आपने दिलाई। लेकिन आप टाइमिंग को भी देखिए ना शाही जी, टाइमिंग देखिए। ये क्या ये टाइमिंग था? ये क्या इंडिया और भारत को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, क्या ये टाइमिंग थी? G20 है, शिखर सम्मेलन है, कितने दिन बचे हैं सर? जो शाही जी, जो विदेशी मेहमान आएंगे, क्या उन तक ये खबर नहीं पहुंचेगी? क्या वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे? क्या वो टीवी डिबेट नहीं देखेंगे कि भारत में क्या हो रहा है? अखिलेश यादव का एक सिपाही है, क्षुद्र नेता वो रामचरितमानस पर। गौतम जी जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो सनातन पर सवाल उठाते हैं। चंद्रशेखर एक मंत्री बिहार का, वो रामचरितमानस पर सवाल उठाता है। कर्नाटक के कांग्रेस का मंत्री कहता है कि हिंदुओं को पता ही नहीं धर्म कहाँ से आया, तो हिंदू धर्म पर सवाल उठाता है। ये सारे जो है, मैं कह रहा हूँ, ये जो गठबंधन है इंडी अलायंस, ठीक है, धर्म की राजनीति तो मैंने पहले भी कहा शाही जी की कोई सी ऐसी पार्टी नहीं है जो आज के समय में धर्म की राजनीति नहीं कर रही हो। हर कोई अपना अपना एजेंडा सेट कर रहा है, लेकिन यहाँ बात देश के नाम को लेकर है और टाइमिंग को लेकर है। कुलदीप जी देखिए शाही जी, कृपा करके मेरी बात सुनिएगा, अब जरा शांत रहिएगा। आप नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर डिबेट करते हैं और इंसान होकर हम कुत्ते बिल्ली की तरीके से डिबेट कर रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। अरे जब एक व्यक्ति बोल रहा, आप शांत रहिएगा, आप शांत रहिएगा, आप बीच बीच में कूद रहे हैं, आप शांत रहिएगा। डॉक्टर कुलदीप प्लीज, आप देखिए इतने पढ़े लिखे हैं, आप खुद बताते हैं। नहीं, आप किस तरीके से डिबेट कर रहे हैं? क्या ये चरित्र है आपका? क्या आप इस तरीके से डिबेट करेंगे? आप दूसरे को नहीं बोलने देंगे? आप भी एक शिक्षक रही है ना, थोड़ा धैर्य से प्लीज थोड़ा धैर्य से, नहीं संयम से प्लीज। आप कुछ भी बोलेंगे,
आप कुछ भी बोलेंगे। अरे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं, आप कुछ भी बोलेंगे। आप लोग अपनी बातें रखिए लेकिन तरीके से सर, प्लीज मेरा निवेदन है। शाहिद जी आपसे भी, डॉक्टर कुलदीप आपसे भी निवेदन है, प्लीज सर आराम से आराम से। ये कोई महाभारत का मैदान नहीं है ना सर, आराम से बात करिए ना, डिबेट करने आए हैं, आराम से। श्रीमान जी मलिक साहब, कभी रविंद्र सिंह पूछ रहे हैं लोग, तो मैं क्या करूं भाई, कभी कपूर साहब, अरोड़ा साहब पूछ रहे हैं। एक चीज पूछ लीजिए इनसे कि अब भारत शाहिद जी सत्ता में आप का हैं, इंडिया तो का सवाल नाम तो भारत पूछे करने की जाएंगे। क्या जरूरत थी, इंडिया का वर्ड रिप्लेस करने की क्या जरूरत है? सत्ता में है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं सर एक ही चीज पूछता हूँ, इंडिया का वर्ड रिप्लेस करके आपने भारत क्यों रखा? होने से तो कुछ नहीं होगा ना। भारत से ये बताइए, भारत से क्या आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है सर, साई जी किसी को कोई भारत से आपत्ति नहीं है। एक एक करके सवाल पूछिए, एक एक करके प्लीज, मेरा निवेदन है सभी से। डॉक्टर कुलदीप साई जी, आपने मैं सम्मान के साथ आपकी बात को आगे बढ़ा रहा। आपने ये कहा कि भाई नाम में कुछ नहीं रखा, मैं भी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा। मुझे आप ये बता दो कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो काम के वादे करे थे, मैं 10 वादे गिनवाए, वे काम क्यों पूरे नहीं हुए? आप मुझे बस इस टीवी के ऊपर ये बता दो, काला धन कहाँ गया, भ्रष्टाचार कहाँ गया, महंगाई कहाँ गई, गंगा की सफाई कहाँ गई, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए हैं, किसानों की आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई? आप मुझे इन मुद्दों पर बता दो। बिल्कुल नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा। आपने काम क्यों नहीं करा? इनमें से एक भी काम गिनवा दो जितने मैंने बताए, और मैं चुप हूँ अपनी बेट में। गिनवाओ आप एक एक काम। जवाब देता हूँ आपके, जैसा आपने पूछा है बीच में मत बोलिएगा। गंगा की सफाई हुई तभी जो है प्रयागराज से और हल्दिया तक क्रूज चल रहा है। पहले सिल्ट था, नहीं चलते थे, क्रूज चल रहा है, माल ढुलाई हो रही बनारस से। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम टॉप पे हैं। एक सेकंड रविंद्र जी, सर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें तो आपका भ्रष्टाचार कहाँ है? सुनने दीजिए, ये कोई बात नहीं है ना सर, उन्होंने सवाल किए ना सर। अभी रोड बनाएंगे सर, आपने रोड बनाएंगे, कितने करोड़ की रोड बन गई? ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके। दूसरा भ्रष्टाचारी जमानत पर, नेशनल हेराल्ड केस में 2 जमानत पर है, और एक रविंद्र जी का जो अध्यक्ष है इनके पार्टी पर पूरा मुकदमा चल रहा है। यहाँ पर जो है गोमती घोटाले का, रिवर फ्रंट घोटाले का, सब पर तो मुकदमा चल रहा है। भाई क्या करेंगे सारे भ्रष्टाचारियों का अलायंस, इंडिया अलायंस। हम जवाब नहीं सुनेंगे उदयसु जी, मैं मलिक साहब का जवाब दे रहा था, मैं जवाब देता, लेकिन बीच में ये लोग बोल रहे हैं, बीच में बोलेंगे जो आप सुन लीजिए। रविंद्र जी सुन लीजिए, मलिक साहब, रोजगार की बात आप करते हैं। आज हम दूसरे नंबर पर, अगर मोबाइल के निर्यातक हैं तो रोजगार बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर 1 नंबर पर है तो रोजगार बढ़ा है। आपके समय में कितनी सड़कें बनती थी, आज वहाँ रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। MSME में रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। वह इस देश में जो है रोजगार सृजित हो ही नहीं रहा है। इस देश में हिंदुस्तान आज जो है दूसरे तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की राह पर है। ऋषि सुनक बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोल रहा है इंडिया तीसरे नंबर पर जाने की राह पे, और यहाँ पर रविंद्र जी सब एक साथ बोले जाएंगे तो कैसे समझ में आ पाएगा कुछ? आप लोग सवाल पूछते हैं और जब वो जवाब दे रहे हैं तो कम से कम सुन तो लीजिए। आप लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसे नहीं होता ना सर। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो वो अगर कोई जवाब देता है तो उसको भी धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। सुनने का धैर्य दिखाया हो गया होता तो सुना गया था। केवल 45 मिनट बोलने के 45 सेकंड बोलने के बाद सुना गया था। इन्होंने किसी का नहीं सुना, और नहीं सुना उसके बाद भी लगातार। अरे इतने लोग आप बैठे हैं गठबंधन के, सबका जवाब तो दे रहे हैं ना वो। 4 लोग आप बैठे हैं, मैं अकेला जवाब दे रहा हूँ, तो मुझे तो बोलना ही है भाई, मुझे तो जवाब देना ही है। आप लोगों पर मुद्दे नहीं है, इसीलिए ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल करना। आपके सवाल वाजिब है, आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन इतना तो पेशेंस रखिए ना सर कि अगर कोई जवाब दे रहा है उसको धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। कुलदीप जी ने जो सवाल पूछे उनका जवाब तो आप कम से कम दे देते। चलिए समय का अभाव है जनता के साथ। और चलिए कुल मिलाकर कोई निष्कर्ष इस डिबेट में मुझे निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। आप लोगों ने तमाम सवाल भी किए, शाही जी यहाँ पर बताने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आगे भी कृपया ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से सवाल करते हैं तो कम से कम धैर्यपूर्वक उत्तर भी सुनने का धैर्य आपके भीतर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।